नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। डेली असम करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग 3 जून 2020 का करंट अफेयर देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कंटेंट देख लेते हैं। कंटेंट में क्विज होगा प्रीवियस एग्जाम बेस, उसके बाद क्विज का आंसर होगा, उसके बाद 10 नियम्स की और साथ में एक्सप्लेनेशन होगा। स्टडी पार्ट में तमिलनाडु स्टेट रहेगा और लास्ट हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, द 3 लिस्ट यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट आर मेंशन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो कहाँ मेंशन है? शेड्यूल में मेंशन है। कौन सा शेड्यूल में? शेड्यूल नंबर 7। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 3 लिस्ट होता है, आप सभी को पता होगा, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट। यहाँ पे लिखा है, देख सकते हैं। एट प्रेजेंट में शेड्यूल कितना है? शेड्यूल है 12, ठीक है। उसके बाद पार्ट कितना है? पार्ट है 25 और आर्टिकल कितना है? 465। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ द एनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज वाज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रेम्बल। तो कौन सा आइडिया प्रेम्बल में नहीं था? सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था प्रेम्बल में नहीं था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पे प्रेम्बल है, तो प्रेम्बल जो कॉन्सेप्ट है कहाँ से लिया गया था? यूएसए से लिया गया है कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन बजट टू द पार्लियामेंट। तो कौन सा मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एट प्रेजेंट में फाइनेंस मिनिस्टर किसके पास है? निर्मला सीतारमन के पास है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हॉर्नबिल फेस्टिवल इज हेल्ड। तो कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू नॉमिनेट नॉट मोर देन 2 मेंबर ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू द लोकसभा। आप सभी को पता होगा कि लोकसभा में प्रेसिडेंट कितना नॉमिनेट करते हैं? 2, ठीक है। उसी तरह राज्यसभा में कितना नॉमिनेट करते हैं? 12, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। 12 राज्यसभा में और 2 कहाँ पे? लोकसभा में। कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट। तो कौन सा आर्टिकल ऐसा पावर देता है नॉमिनेट करने का? तो ये आर्टिकल नंबर 331। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रिकॉग्नाइज एज ए नेशनल पार्टी ए पॉलिटिकल पार्टी मस्ट बी ए रिकॉग्नाइज पार्टी इन एटलीस्ट कितना स्टेट में रिकॉग्नाइज पार्टी होना पड़ेगा? तो एटलीस्ट 6 स्टेट में होना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एट प्रेजेंट में नेशनल पार्टी कितना है? 8 है। 8 का नाम आपको याद रखना है। सबसे पहले तो आप सभी को पता होगा कांग्रेस, बीजेपी तो सबको पता होता है, ठीक है। उसके बाद है बीएसपी, उसके बाद एनसीपी, उसके बाद टीएमसी, उसके बाद सीपीआई, उसके बाद सीपीआईएम, उसके बाद एनपीपी। तो लास्ट जो मैं बताया एनपीपी, जो कि नॉर्थ ईस्ट से पार्टी है, एनपीपी जो लास्ट पार्टी 8 नंबर का पार्टी कौन है? एनपीपी। इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, नेशनल पीपुल्स पार्टी। आज का डेली करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज डेवलप ए डिसइंफेक्शन यूनिट नेम्ड अल्ट्रा स्वच्छ which can disinfect a wide range of material including PPE, personal protective equipment, electronic item, fabric and others। तो आपको बताना है कौन ऐसा डेवलप किया गया है, किसके द्वारा किया गया है ये डेवलप डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे डीआरडीओ आया, तो डीआरडीओ के बारे में देख लेते हैं। डीआरडीओ का सबसे पहले फुल फॉर्म आपको याद रखना है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है, ठीक है, डीआरडीओ का। इसका चेयरमैन का नाम आपको याद रखना है, उनका नाम है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, ठीक है। डीआरडीओ का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1958 में। ये भी आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन में आईसीएमआर आया, तो इसका भी आपको याद रखना है। आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। हेडक्वार्टर इसका भी न्यू दिल्ली में है। इसका फॉर्मेशन 1911 में हुआ था, ठीक है, 1911 में। और इसका डायरेक्टर जनरल का नाम याद रखना है, डॉक्टर बलराम भार्गवा, ठीक है। यहाँ पे इसरो आया, तो इसरो के बारे में भी देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 15 अगस्त 1969 को, ठीक है। और इसका चेयरमैन कौन है एट प्रेजेंट में? के सीवन, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज ए तेलंगाना फॉर्मेशन डे। तो कौन सा दिन को मनाया जाता है तेलंगाना का फॉर्मेशन डे? तेलंगाना का स्थापना हुआ था 2 जून 2014 को। तो 2 जून को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च खेलो इंडिया ई पाठशाला इन एसोसिएशन विद नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन। तो किसको द्वारा लॉन्च किया गया है? स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसको द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। यहाँ पे खेलो इंडिया है, तो इसके बारे में और भी देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम होता है, तो 3rd खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ था? गुवाहाटी, असम में हुआ था, गुवाहाटी का असम में। तो ये आपको याद रखना है। और फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा का भुवनेश्वर सिटी में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, recently a group of students at which of the following institute have developed a contactless mobile application to ease air traveling for passengers amid of COVID-19 crisis। तो आपको बताना है कॉन्टैक्टलेस मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा डेवलप किया गया है, कौन सा आईआईटी के द्वारा?
इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, IIT गुवाहाटी के द्वारा। IIT गुवाहाटी कहाँ पे, असम में है, ठीक है। तो इसके द्वारा ये डेवलप किया गया कॉन्टैक्टलेस मोबाइल एप्लीकेशन। यहाँ पे असम आया तो असम के बारे में देख लेते हैं। असम का कैपिटल क्या है, दिसपुर है। सीएम का नाम सर्बानंद सोनोवाल, इनको एक अवार्ड मिला था 2020 में, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड। गवर्नर का नाम जगदीश मुखी है। असम का फॉर्मेशन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट 33 है, लास्ट डिस्ट्रिक्ट माजुली था, ठीक है। उसके बाद लोकसभा का सीट यहाँ पे 14 है, राज्यसभा का सीट 7 है। स्कीम यहाँ पे अभिनंदन स्कीम, अरुंधति स्कीम, धनवंतरी स्कीम, उत्तरायण स्कीम, प्रणाम स्कीम, अपना अपन घर स्कीम। यहाँ पे 5 नेशनल पार्क है, काजीरंगा मानस हो गया, डिब्रू साइखोवा हो गया, नामेरी हो गया, उसके बाद राजीव गांधी। यहाँ पे ओल्ड हेरिटेज साइट 2 है, एक का नाम मानस है, दूसरा का काजीरंगा। इंडिया में 38 है। रामसर साइट यहाँ पे 1 है, उसका नाम है दीपोर बिल, इंडिया में 37 है। ये भी आपको याद रखना है। यहीं पर 3rd खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था, जैसे कि मैं पिछला स्लाइड में आपको बताया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज़ नॉमिनेटेड बाय BCCI फॉर प्रेस्टिजियस राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो किसको नॉमिनेट किया गया है, तो रोहित शर्मा को नॉमिनेट किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाय यूनियन गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग एफोर्डेबल लोन टू द स्ट्रीट वेंडर्स। तो क्या नाम क्या है, PM सेवा निधि, ठीक है। PM सेवा निधि हाल ही में स्कीम लॉन्च किया गया, किसके लिए, लोन के लिए, किसके लिए, स्ट्रीट वेंडर के लिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, रिसेंटली PM मोदी लॉन्च माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट। इट इज़ जॉइंट एफोर्ट बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसके द्वारा जॉइंट एफोर्ट किया गया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और साथ में इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन के साथ मिलके इसको क्या किया लॉन्च किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, रिसेंटली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन वन नेशन वन राशन कार्ड। तो हाल ही में कौन इंक्लूड हुआ है, कौन सा स्टेट इंक्लूड हुआ है। तो उड़ीसा भी हुआ है, सिक्किम भी हुआ है और मिजोरम भी हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल ऑफ अबव, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, रिसेंटली इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज़ इशू ए रेड अलर्ट फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फॉर 4 जून 2020 ड्यू टू द साइक्लोनिक स्टॉर्म निसर्गा। तो हाल ही में निसर्गा नाम का साइक्लोनिक स्टॉर्म आने वाला है 4 जून 2020 के आसपास। तो कौन सा स्टेट को रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी A और B, महाराष्ट्र और गुजरात दोनों को रेड अलर्ट जारी किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द नेम ऑफ मिसाइल पार्क विच इज गोइंग टू बी सेट अप इन INS कलिंगा लेड फाउंडेशन रिसेंटली। तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है अग्नि प्रस्था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आज का स्टडी पार्ट में तमिलनाडु स्टेट है, तो हम लोग देख लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु मैप में यहाँ पे है, देख सकते हैं बॉर्डर यहाँ पे है। बॉर्डर स्टेट किसके साथ लगता है, सबसे पहले केरला है इस साइड में, उसके बाद कर्नाटक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, उसके बाद पुडुचेरी है और बॉर्डर कंट्री में श्रीलंका होगा, ठीक है। तो और भी देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ इसका कैपिटल क्या है, चेन्नई है। CM का नाम एडापाडी के पलनास्वामी। गवर्नर का नाम है बनवारी लाल पुरोहित। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट 38 है। लेजिस्लेचर यहाँ पे क्या है, यूनिकैमरल है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली का सीट है। कितना सीट है, 234। यहाँ पे लोकसभा की सीट 39 है, राज्यसभा की सीट कितना 18 है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। बॉर्डर कंट्री जो है श्रीलंका है, बॉर्डर स्टेट केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी। यहाँ पे नेशनल पार्क 5 है। नाम इस प्रकार है, गुंडी नेशनल पार्क, मेराई नेशनल पार्क, आनामलाई नेशनल पार्क, मुडुमलाई नेशनल पार्क, उसके बाद मुकुरिटी नेशनल पार्क, ठीक है। कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था, रिसेंटली व्हिच स्टेट और यूटी सेलिब्रेटेड इज 25 स्टेट डे ऑन 30 मई 2020। तो कौन सा स्टेट मनाया था, गोवा मनाया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ए रहा है, ये आपको कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या है। इस वीडियो का PDF आप 4 जगह से पा सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।